Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is design of bell crank lever. In previous lecture, we see the problem on hand lever. The learning outcome that we achieve in today's lecture are: learner should be able to design the bell crank lever for given load. The various program outcomes of today's lecture that we achieve are PO1 to PO5, PO8, PO9 and PO10. Similarly, the program specific outcomes that we achieve in today's lecture are PSO1, PSO2 and PSO3. Now we see डिजाइन ऑफ बेल क्रैंक लीवर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक बेल क्रैंक लीवर दिख रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन बेल क्रैंक लीवर होता क्या है। ओके, तो आपको लीवर में पढ़ा है, अपने लीवर में दो आर्म रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ लोड आर्म एंड एफर्ट आर्म। ओके, तो जहां पे लोड आर्म और एफर्ट आर्म के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है, दैट इज कॉल्ड एज अ बेल क्रैंक लीवर। ओके, मतलब ये दिख रहा है आपको एफर्ट आर्म, ये दिख रहा है आपको लोड आर्म, इसके बीच में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बेल क्रैंक लीवर। नाउ वी सी द डिफरेंट नोटेशन इन द बेल क्रैंक लीवर। पी क्या है, यहाँ पे एफर्ट है। एफर्ट मतलब यहां से एफर्ट आर्म पे जो मैं एफर्ट लगा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज अ पी। किस लिए लगा रहा हूं एफर्ट, ये जो लोड W दिख रहा है जो यहाँ पे एक्ट हो रहा है, इसको लिफ्ट करने के लिए। देन LP क्या है, लेंथ ऑफ द एफर्ट आर्म। तो LP या फिर इसी को ही डिनोट करते हैं LE से, दैट इज कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ द एफर्ट आर्म। देन RF इज द फल्क्रम रिएक्शन। व्हाई फल्क्रम रिएक्शन, बिकॉज इसके बीच में जो इंसर्ट रहती है पिन, उसी को ही बोलते हैं फल्क्रम पिन, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। ये क्या है, फल्क्रम पिन, जिसके अराउंड क्या हो रहा है, लीवर रोटेट हो रहा है। तो अब ये इस पे ये जो रिजल्टेंट रिएक्शन क्यों लगेगा, बिकॉज इस पे एफर्ट भी एक्ट होगा और इस पे लोड भी एक्ट होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ फल्क्रम रिएक्शन। देन डी क्या है, डायमीटर ऑफ द पिन। तो ये जो पिन यहाँ पे इंसर्ट हुई है या फिर यहाँ पे अपन इंसर्ट करेंगे, जिसका डायमीटर डी रहेगा, ओके, उसका ही डायमीटर कितना, इसलिए मैंने यहाँ पे कितना डिनोट किया है, डी इज द डायमीटर ऑफ द पिन। देन एलपी क्या है, लेंथ ऑफ द फल्क्रम पिन। तो ये जो पिन दिख रही है जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट की है, तो इसका लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ द फल्क्रम पिन। तो ये कितना रहता है, 1.25 इंटू डी, दैट इज 1.25 इंटू डायमीटर ऑफ द फल्क्रम पिन। देन एलबी क्या है, लेंथ ऑफ द बॉस। बॉस कौन सा है आपका, ये जो आउटर पोर्शन दिख रहा है लीवर का, दैट इज कॉल्ड एज द बॉस। ये दिख रहा है, दैट इज अ बॉस। तो इसका जो लेंथ रहेगा यहाँ से स्टार्ट होगा और नीचे तक, वो कितना रहेगा आपका, एल बी। तो ये कितना रहता है, 1.25 इंटू डी। देन पीबी क्या है, बियरिंग प्रेशर। तो अभी आप देख रहे हैं ये फल्क्रम पिन के अराउंड ही क्या हो रहा है, आपका बेल क्रैंक लीवर रोटेट हो रहा है। तो दो मेंबर कांटेक्ट में आएंगे यहाँ पे, ये फल्क्रम पिन और ये बेल क्रैंक लीवर, दैट्स व्हाई द बियरिंग प्रेशर विल बी एक्टिंग हियर। देन D0 क्या है, आउटर डायमीटर ऑफ द बॉस। तो ये क्या दिख रहा है आपको, D0, दैट इज द आउटर डायमीटर ऑफ द बॉस। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आउटर डायमीटर है ये कितना आपका, D0। देन D क्या है आपका, इनसाइड डायमीटर ऑफ द बॉस। तो इसका जो इनसाइड डायमीटर रहेगा, मतलब इसके अंदर में मैं जो बूश को फिट करूंगा उसका डायमीटर कितना रहेगा आपका, D है। देन कंसीडर अ ब्रास बूश 3 mm थिकनेस इज फिट इनटू द बॉस। मतलब ब्रास बूश को अगर मैं फिट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसका थिकनेस कितना है, 3 mm है। तो 3 mm में कहां से लूंगा, देखिए यहाँ पे 3 mm ये साइड से भी रहेगा, 3 mm ये साइड से भी रहेगा, मतलब कितना हो गया ये, 6 mm। दैट्स व्हाई द इनसाइड डायमीटर ऑफ द बुश इज इक्वल टू D प्लस 6 mm। M is the bending moment. Why? Because when we are applying the load here and effort here, this arm will get bent from here. That's why the bending moment will be created here. Then B is the width of the lever cross section. तो अभी ये जो लीवर है इसका width कितना है आपका, B है। और H क्या है, डेप्थ ऑफ द लीवर क्रॉस सेक्शन, मतलब ये लीवर का यहाँ से लेके यहाँ तक डेप्थ कितना है आपका, स्मॉल h। तो दैट इज ऑल अबाउट द नोटेशन ऑफ द बेल क्रैंक लीवर। तो आप यहाँ पे थोड़ा पॉज कीजिए अपने वीडियो को, और ये नोटेशन मैंने जो बताई है अच्छी तरीके से देखिए और इसको समझिए, बिकॉज इसके ऊपर ही क्या रहेगा आपका आगे का जो डिजाइन प्रोसीजर है बेल क्रैंक लीवर का, ये डिपेंड रहेगा। Now first step in design of bell crank lever is determination of
एफर्ट। जैसे आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज अ बेल क्रैंक लीवर। ओके, देन यहाँ पे आपका एफर्ट लग रहा है एट अ लेंथ LP और यहाँ पे आपका लोड लग रहा है एट अ लेंथ LW फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फुलक्रम पिन। मीन्स व्हेन दिस bell crank lever is rotated here, some bending moment will be created, okay, from here to here and from here to here. So apply the law of bending moment. That's why मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे W into LW is equal to P into LP. Okay, that's why मैंने यहाँ पे लिखा है W into LW is equal to P into LP. तो ये इक्वेशन से मैं क्या फाइंड आउट कर सकूंगा, एफर्ट को फाइंड आउट कर सकूंगा, बिकॉज मुझे W, LW और LP की वैल्यू क्या रहेंगी, नोन रहेंगी। देन द सेकंड स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ फुलक्रम रिएक्शन RF। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फुलक्रम पिन है, तो इस पे ये जो लोड है ये यहाँ से डाउनवर्ड लग रहा है। ओके, जो लोड यहाँ पे था ये इसी पे एक्ट होगा फुलक्रम पिन पे, दैट्स व्हाई इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एफर्ट इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। ओके, दैट्स व्हाई टेकिंग द रिजल्टेंट ऑफ दिस दैट इज RF। तो RF क्या होगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट W स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द फुलक्रम रिएक्शन RF। The next step in design of bell crank lever is design of fulcrum pin. तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये फुलक्रम पिन है, जिसको मैंने किसके अंदर में इंसर्ट किया है, बुश के अंदर में, जो यहाँ पे लगाया है बुश, और ये पिन मैंने इसके बीच में इंसर्ट की है, जिसका डायमीटर कितना है D है और जिसका लेंथ कितना है LB। लेंथ ऑफ बुश इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फुलक्रम पिन LP इज इक्वल टू कितना होता है 1.25 इंटू D। दिस इज द एम्पिरिकल रिलेशन, जिससे मुझे क्या फाइंड आउट होगा, लेंथ ऑफ फुलक्रम पिन और लेंथ ऑफ बुश। ओके, तो LB इज इक्वल टू कितना होता है 1.25 इंटू D। नाउ सेकंड थिंग इज हियर कंसिडरिंग द बियरिंग प्रेशर एट द फुलक्रम पिन। तो अभी देखिए ये फुलक्रम पिन है, फुलक्रम पिन के अराउंड क्या हो रहा है, ये आपका बेल क्रैंक लीवर पूरा रोटेट हो रहा है, मतलब देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस फुलक्रम पिन एंड द बेल क्रैंक लीवर, दैट्स व्हाई द बियरिंग प्रेशर विल बी एक्टिंग हियर। ओके, तो इसी बुश को और ये फुलक्रम पिन को निकाल के मैंने ये व्यू ड्रॉ किया है। यहाँ पे ये क्या है, आपका बुश है, जो बाहर का पोर्शन दिख रहा है दैट इज अ बुश, और इसके बीच में क्या है, ये फुलक्रम पिन है। तो ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट किए। तो अभी इसमें बियरिंग प्रेशर कहाँ पे एक्ट होगा, जहां पे बुश का और फुलक्रम पिन का कांटेक्ट आएगा और जहां पे दोनों में रिलेटिव मोशन है। तो रिलेटिव मोशन कहाँ पे रहेगा, ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, वहीं पे रिलेटिव मोशन रहेगा, जो मैंने ये डायग्राम में शो किया है रेड पोर्शन से। तो इतना ही कांटेक्ट एरिया रहेगा और वहीं पे क्या रहेगा, आपका रिलेटिव मोशन रहेगा। तो मैं अगर इसका सेक्शनल टॉप व्यू लेता हूँ बुश और फुलक्रम पिन का, तो आपको क्या दिखेगा, टॉप से अगर आप देखेंगे इसको सेक्शनल फ्रंट व्यू में, सेक्शनल टॉप व्यू में, तो आपको ऐसा सेक्शन दिखेगा। तो LB क्या शो हो रहा है, LB और LP दैट इज द लेंथ ऑफ द फुलक्रम पिन, और कहां तक कांटेक्ट आएगा, ओनली D तक, डायमीटर ऑफ द फुलक्रम पिन, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर D। तो एरिया क्या शो कर रहा है, दैट इज द बियरिंग प्रेशर एरिया, दैट इज द LB इंटू D। तो अभी आपको पता है फुलक्रम पिन पे ये जो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द रिजल्टेंट रिएक्शन। ओके, दैट इज एक्टिंग ऑन द फुलक्रम पिन बिकॉज ऑफ दिस लोड P एंड W, जो मैंने पहले इक्वेशन में सॉल्व किया है। इसका रिजल्टेंट लेके RF जो कहां पे एक्ट हो रहा था, फुलक्रम पिन पे। ओके, दैट्स व्हाई द बियरिंग प्रेशर कितना रहेगा मेरा, RF अपॉन एरिया ऑफ द बियरिंग प्रेशर। तो एरिया ऑफ द बियरिंग प्रेशर ये इससे कितना निकाला मैंने, LB इंटू D, दैट्स व्हाई एरिया कितना लिया मैंने, LB इंटू D। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द बियरिंग प्रेशर PB। ओके, दैट इज ऑल अबाउट डिजाइन ऑफ फुलक्रम पिन, and here we calculate the bearing pressure PB. Next step in design of bell crank lever is considering double shear failure of pin. तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये फुलक्रम पिन है, जिसके अराउंड मेरा क्या हो रहा है, लोड आर्म और एफर्ट आर्म क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, और बेल क्रैंक लीवर जो है ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ओके, तो एफर्ट आर्म का लोड भी कहां पे आ रहा है, ये बेल क्रैंक लीवर पे टेंजेंशियली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। वैसे ही ये लोड आर्म का जो वेट है ये बेल क्रैंक लीवर पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन।
That's why there is a chances of failure of this fulcrum pin from here and from here. ओके, तो ये दो प्लेन से शेयर हो रहा है यहाँ पे, एक प्लेन ये वाला हो गया, यहाँ से टूट सकता है फुलक्रम पिन, और एक प्लेन आपका ये वाला हो गया. ओके, जिसके अराउंड मैंने एफर्ट आर्म लगाया है. ओके, तो जिसका वेट के कारण ये यहाँ से टूट सकता है, और यहाँ से मैंने लोड आर्म लगाया तो ये लोड आर्म के कारण यहाँ से टूट सकता है या फिर शेयर हो सकता है. तो जब ये शेयर होगा तो शेयर कैसे होगा, देखिए ये पिन हो गया, एक प्लेन यहाँ से शेयर हुआ, एक प्लेन यहाँ से शेयर हुआ. ओके, तो भी बीच में क्या बचेगा आपका, बूश और फुलक्रम पिन ही बचेगा. मतलब कितने जगह से शेयर हो रहा है, दो जगह से. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डबल शेयर. इसको शेयर स्ट्रेस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज टेंजेंशियल फोर्स के कारण ही यहाँ से शेयर हो रहा है. दैट्स व्हाई द शेयर स्ट्रेस. ओके, तो ये फुलक्रम पिन पे अभी कौन सा रिएक्शन लग रहा है, दैट इज द आरएफ, रिजल्टेंट रिएक्शन आरएफ, बिकॉज ऑफ द एफर्ट पी एंड द लोड डब्ल्यू. दैट्स व्हाई द शेयर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स कितना एक्ट हो रहा है यहाँ पे, आरएफ, दैट इज द रिजल्टेंट रिएक्शन आरएफ ऑन द फुलक्रम पिन. एंड एरिया कितना रहेगा अभी यहाँ पे, सपोज इसका डायमीटर डी है तो एरिया कितना रहेगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर π/4 इंटू डी स्क्वायर. तो इसको अगर दो बार शेयर हो रहा है तो इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डबल शेयर स्ट्रेस इन द फुलक्रम पिन. Next step in design of bell crank lever is design of boss of lever. Now जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, this is called as a boss. इसको मैंने क्या किया है, यहाँ पे इंसर्ट किया है inside the hole of the bell crank lever. ओके, तो इसी का ही व्यू मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. ये क्या है, आपका बॉस है, जिसके अंदर में मैंने यहाँ पे क्या इंसर्ट किए हैं, आपकी फुलक्रम पिन इंसर्ट किए हैं. तो ये बॉस का या फिर बूच का आउटसाइड डायमीटर कितना आपका D0 है, और इनसाइड डायमीटर कितना है, दिया है. ओके, नाउ अभी देयर इज अ क्लियरेंस बिटवीन दिस फुलक्रम पिन एंड दिस बूच. तो ये बूच का जो थिकनेस रहेगा ये कितना है आपका, 6 mm है. वाई 6 mm, बिकॉज 3 mm मेरा यहाँ से है, 3 mm मेरा यहाँ से है, और मुझे अगर इनसाइड डायमीटर निकालना है तो इनसाइड डायमीटर कैसे निकालूंगा मैं, D+6. तो D क्या शो कर रहा है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ फुलक्रम पिन. ओके, तो इसके ऊपर का जो सेक्शन रहेगा कितने mm का रहेगा, 3 mm, नीचे का 3 mm. तो इसी का ही मैंने सेक्शनल फ्रंट व्यू लिया है जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है. तो ये DI क्या शो कर रहा है आपको, दैट इज द इनसाइड डायमीटर ऑफ द बॉस और बुश, और D0 क्या शो कर रहा है, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द बॉस, और LB क्या शो कर रहा है मुझे, लेंथ ऑफ द बॉस. Okay, that's why I'm writing here DI is equal to D+6. With the help of this equation, we can find out the internal diameter of the boss. Now, considering the bending stress acting on the boss, क्यों? Because मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से effort लगा रहा हूँ. That's why some bending stress will be developed in the boss. Okay, that's why bending moment M is equal to कितना रहेगा आपका, P इंटू LP. P क्या है आपका, एफर्ट है, LP क्या है आपका, लेंथ ऑफ द एफर्ट आर्म, और Y क्या रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द एंड सरफेस ऑफ द बॉस टू द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बॉस. ये जो है, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा मेरा, D0/2. नाउ आपको पता है सिग्मा B इज इक्वल टू क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय Z, और Z की वैल्यू क्या रहती है आपकी, Ix/Y. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन आपने M की वैल्यू फाइंड आउट किया, Y की वैल्यू फाइंड आउट किया. अभी Ix मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉस अबाउट द X एक्सिस क्या रहेगा, तो यहाँ पे देखिए 1/12 LB इंटू D0³ माइनस DI³. विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द बॉस. ओके, दैट इज ऑल अबाउट द डिजाइन ऑफ बॉस ऑफ लीवर. और यहाँ पे एक इंपेरिकल रिलेशन आप याद में रखना, D0 इज इक्वल टू कितना होता है, 2 इंटू D, दैट इज द डायमीटर ऑफ द बॉस. अगर आपको इंपेरिकल रिलेशन से ही D0 निकालना है तो आप क्या कर पाएंगे, वहां पे D0 इज इक्वल टू 2 इंटू D, या फिर आप ये रिलेशन से भी आउटसाइड डायमीटर ऑफ द बॉस कैलकुलेट कर सकते हैं. Next step in design of bell crank lever is design of lever arm cross section near to boss. Okay, तो लीवर क्रॉस सेक्शन नियर टू बॉस क्या होगा, ये लीवर जो है मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको कट किया है, तो ये सेक्शन कहाँ पे हो गया, नियर टू द बॉस.
तो अभी ये जो लोड एक्ट हो रहा है यहाँ पे W, और ये जो सेक्शन मिल रहा है आपको दैट इज B इंटू एच, इसका डिस्टेंस कितना रहेगा LW माइनस D0 डिवाइड बाय 2. ओके, नाउ इसका विड्थ कितना है आपका B है और इसका डेप्थ कितना है आपका H है. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग और आई एम ड्राइंग दिस सेक्शन हियर. B क्या इंडिकेट कर रहा है आपको विड्थ और H क्या इंडिकेट कर रहा है आपको इसका डेप्थ. नाउ व्हेन आई एम अप्लाइंग द लोड और एफर्ट हियर, देन व्हाट हैपन, ये जो आपका लीवर है यहाँ से बेंड होगा. ओके, दैट्स व्हाई द बेंडिंग स्ट्रेस विल बी एक्टिंग इन दिस सेक्शन, जिसका एरिया क्या रहेगा B इंटू एच. नाउ कंसिडरिंग द बेंडिंग फेल्यूर इन द लीवर आर्म क्रॉस सेक्शन. बेंडिंग फेल्यूर हो रहा है, ये तो पता चला आपको क्यों हो रहा है, बिकॉज आई एम अप्लाइंग द लोड और एफर्ट, दैट्स व्हाई द बेंडिंग स्ट्रेस विल बी हियर. तो सिग्मा बी अगर मुझे कैलकुलेट करना है बेंडिंग स्ट्रेस, तो क्या फॉर्मूला रहता है उसके लिए, दैट इज एम अपॉन जेड. तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है IXX डिवाइडेड बाय वाई, और एम इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका, अभी पहले अपन एम कैलकुलेट करते हैं बेंडिंग मोमेंट, दैट इज W इंटू LW माइनस D0 डिवाइड बाय 2. W इंटू LW माइनस D0 डिवाइड बाय 2. वाई, बिकॉज सेक्शन कहाँ का ले रहा हूं मैं, नियर टू द बॉस, इसलिए इतना जो लेंथ रहेगा ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, ये लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, LW माइनस D0 डिवाइड बाय 2. और अगर मैं यहां से काटता हूं ये लीवर को, देन व्हाट हैपन, व्हाट इज द मोमेंट, M इज इक्वल टू P इंटू LP माइनस D0 डिवाइड बाय 2. तो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट. इसमें से कोई भी एक इक्वेशन से आप ये बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो, ये वाले या फिर ये वाले. देन y इज इक्वल टू क्या होगा h बाय 2. तो आप किसका ले रहे हो बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे ले रहे हो, तो इसलिए इसका सेंट्रल लाइन से लेके इसके सरफेस का डिस्टेंस कितना रहेगा h बाय 2. दैट्स व्हाई y इज इक्वल टू h बाय 2. एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अबाउट द x एक्सिस कितना रहेगा, यहाँ पे लिख रहा है, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 12 इंटू BH क्यूब. विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप क्या फाइंड आउट कर पाओगे, द बेंडिंग stress acting in this lever arm cross section. Okay, so that is all about the design of lever arm cross section near to ball. Now in this slide we see the design procedure of the fulcrum pin in short. तो पहले आपने देखा है determination of effort, तो आपको ये फॉर्मूले याद में रखने हैं, W into LW is equal to P into LP. सेकंड स्टेप में इन्हें निकाला था डिटर्मिनेशन ऑफ फुलक्रम रिएक्शन RF, वो ये फॉर्मूले से. थर्ड स्टेप में मैंने निकाला था डिजाइन ऑफ द फुलक्रम पिन, जिसमें मैंने निकाला था LP और LB, दैट इज 1.25 इंटू D. देन इसमें ही मैंने देखा था बियरिंग प्रेशर PB क्या होता है, शियर स्ट्रेस टाउ क्या होता है. देन नेक्स्ट स्टेप में मैंने निकाला था डिजाइन ऑफ बॉस ऑफ लीवर, जहाँ पे मैंने इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर कैलकुलेट किया था. तो यहाँ पे आउटसाइड डायमीटर D0 कितना रहता है 2 इंटू स्मॉल d, ये आपको याद में रखना है. और इनसाइड डायमीटर DI कितना रहता है D+6. और इन दिस विद दिस फॉर्मूला वी आल्सो फाइंड आउट द आउटसाइड डायमीटर D0. देन डिजाइन ऑफ द लीवर क्रॉस सेक्शन में मैंने क्या फाइंड आउट किया था, यहाँ पे H एंड B. ओके, तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये पूरी स्टेप है ये अपने कॉपी में लिख के रखना है. तो इसी फॉर्मूले के ऊपर में आपका क्या रहेगा, बेल क्रैंक लीवर का प्रॉब्लम डिपेंड रहेगा. द यूनिट आउटकम अचीव्ड इन टुडेज लेक्चर आर राइट द डिजाइन प्रोसीजर फॉर द गिवन जॉइंट. मतलब यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर पाएंगे, डिजाइन प्रोसीजर ऑफ द बेल क्रैंक लीवर का लिख पाएंगे. The summary of today's lecture. So today we see design of the bell crank lever, where we design the fulcrum pin, lever and the bush. The various program outcomes achieved in today's lecture are PO1. Why PO1? Because here we are using the basic science and mathematics knowledge to calculate the stress. PO2 because here we are using the basic mechanical engineering knowledge to calculate the stress. PO3 because students are able to perform various experiments on the bell crank lever. PO4 because here we analyze the bell crank lever to find out the stresses. PO5 because while designing the bell crank lever so much safety precaution are taken. PO8 because while solving the problem or while designing the bell crank lever, students perform this activity in group.
PO9 because student can give their knowledge to its peers. PO10 because student can apply this knowledge throughout its life. PSO1 because student can utilize the various software for designing of the bell crank lever. PSO2 because here we analyze the bell crank lever to identify the various stresses acting on the bell crank lever. PSO3 because student can apply the bell crank lever in various application of the engineering. So in this way, these all PO are satisfied and PSO are satisfied in this lecture. Important question asked in MSBT exam. Explain the design procedure of the bell crank lever. यही question आपको इस पे पूछते हैं. In next lecture, we see the problem on bell crank lever. Thanks. For any query, contact to me at 93598 7739.